आज की वीडियो में हम देखेंगे योग में नाड़ी का महत्व, योग के बंध, योग की मुद्राएं, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे YouTube चैनल निरामय वसुधा में आपका सर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने हमारे योग के इस वीडियो सीरीज़ में हमने अष्टांग योग के बारे में देखा। आज के इस वीडियो में हम योग के नाड़ी, बंध और मुद्रा, इनके बारे में जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों, योग में नाड़ी का महत्व। नाड़ी, जैसे मैं नाड़ी शब्द कहूँगा तो आपके ध्यान में आएगा कि जो वैद्य या डॉक्टर जो आपकी पल्स देखते हैं वो आपके ध्यान में आएगा कि मैं उस नाड़ी की बात कर रहा हूँ क्या। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, योग की नाड़ी का जो महत्व है या विचार है ये आयुर्वेद शास्त्र या अन्य वैदिक शास्त्रों से थोड़ा भिन्न है। यहाँ पे नाड़ी मतलब ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये नाड़ी का जो विचार कहा गया है, ये नड़ मतलब जिसमें से कुछ वहन होता हो, कुछ दौड़ता हो, उसे हम नाड़ी कहते हैं। तो ये अगर व्याख्या हम देखे जाए तो इसीलिए रक्तवाहिनी को भी हम नाड़ी कहते हैं। और जो नर्वस सिस्टम में इम्पल्सेस कंडक्ट होते हैं, जो इम्पल्स का वहन होता है, इसीलिए हम उसे भी नाड़ी कहते हैं। तो योग में वो नर्वस सिस्टम में मज्जावह संस्थान के उस नाड़ी का महत्व योग शास्त्र में अनन्य साधारण महत्व है। उस नाड़ी का महत्व हम इस वीडियो में देखेंगे। यह जो नाड़ी शोधने है यह पल्स से रिलेटेड नहीं है, तो बल्कि जो मज्जा धातु से संबंधित है उसके बारे में है। इसके बारे में बृहदारण्यक संहिता में कहा गया है कि एक बाल का एक छोर अगर लिया जाए तो उसके अगर 1000 भाग किए जाए तो एक बाल के जो एक छोर का 1000वां भाग होता है, इसका इतना जितना वो परिमाण होगा उतने परिमाण की इतनी पतली, इतनी बारीक, जो आँखों को भी ना दिखे, इतनी बारीक ये नाड़ी हो सकती है, इतनी ये नर्व हो सकती है, ऐसा बृहदारण्यक में देखा है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये महसूस होता है कि इन जो आँखों को दिखता है वो इन लोगों को कैसा दिखता होगा। तो जरूर इनके पास ध्यान चक्षु, दिव्य चक्षु होंगे, तभी ये लोग जान सकते हैं। क्योंकि उस ज़माने में तो ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ऐसे कुछ ये चीज़ें नहीं थी, फिर भी ये उनके ध्यान चक्षु, दिव्य चक्षु और तपचक्षु से ये जानते होंगे और उन्होंने ऐसा लिख के रखा है। उसके बारे में बृहदारण्यक ने कहा है कि यथा केशः सहस्त्राभिन्न तत्वतः अणिम्ना, मतलब 1000वें हिस्से को जो भाग होता है उसको अणिम्ना कहते हैं, ऐसा बृहदारण्यक में कहा गया है। बालाग्र सहस्रवेदः परिमाणः सकल देह व्यापिनीषु, ऐसा शंकराचार्य ने भी कहा है। मतलब 1000वें भाग इतनी बारीक बारीक ये नर्वस सिस्टम की जो नाड़ियाँ होती है, नर्व होती है, इससे सकल शरीर धारण किया होता है, सकल शरीर में यह व्याप्त होती है, सकल देह व्यापिनीषु, ऐसा शंकराचार्य ने भी कहा है। इसका छांगोद्य में और अच्छा वर्णन किया है कि जैसे कि उगते हुए सूरज, उसकी किरण पूर्ण दशो दिशा में फैल जाती है, वैसे ही ये जो नाड़ी वह संस्थान होती है, मज्जा वह संस्थान होता है, नर्वस सिस्टम होती है, ये अपने मस्तिष्क से निकलकर सूरज की किरणों की तरफ पूरे शरीर में फैली हुई होती है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल छांगोद्य उपनिषद में कहा गया है। एता आदित्य रश्मयः उभौ लोके गच्छन्ति। देखिए कितनी अच्छी तरह से उन्होंने हमको ये समझाया है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यही एक सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। शरीर में कुल 14 नाड़ियाँ होती है जो मुख्य होती है, और इन 14 मुख्य नाड़ियों में भी 3 अति मुख्य होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। शिव संहिता में टोटल 3.5 लाख नाड़ियाँ कही गई है। जो सुषुम्ना नाड़ी कही गई है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, हमारे मेरु रज्जु में होते हैं, बैकबोन, और अपने पीठ का जो बैकबोन होता है उसमें जो मुख्य नाड़ी होती है उसे हम सुषुम्ना कहते हैं, जो शरीर के मध्य में होते हैं, सेंटर ऑफ द स्पाइन। आगे हम देखेंगे नाड़ियों के प्रकार, ऊर्ध्व प्रवर्तिनी और अधः प्रवर्तिनी। जो ऊर्ध्व प्रवर्तिनी होती है मतलब शरीर से लेकर मस्तिष्क तक जो आती है, जिसे हम मॉडर्न की साइंस में सेंसरी नर्व्स कहते हैं, उसे योग शास्त्र में ऊर्ध्व प्रवर्तिनी नाड़ी कहते हैं। पद्मसूत्र प्रतिकाशा रुजिरूर्ध्व प्रवर्तिनी त्रिशिका ब्राह्मणोपनिषदः, मतलब ये जो ऊर्ध्व प्रवर्तिनी नाड़ी होती है ये हमारे शरीर से संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ लेके आती है। दूसरी होती है अधः प्रवर्तिनी, मतलब जो हमारे शिरोब्रह्म, सेरेब्रम से निकलकर या सुषुम्ना से होकर पूरे शरीर में व्याप्त होती है, प्रसारित होती है, जिसे हम मोटर नर्व कहते हैं, जिसे हम हमारे कर्मेंद्रिय और ध्यानेंद्रिय द्वारा काम कर लेते हैं। तो इसके बारे में कहा है, सर्वाच्चाधो मुखा नाट्या पद्म तंतु निभा स्थिता पृष्ठवंशम समाश्रित्यम सोम सूर्याग्नि रूपिणी, मतलब सूर्य के समान ही हमारे पृष्ठवंश से जो नाड़ियाँ सर्व शरीर में व्याप्त होती है, फैलती है, प्रसारित होती है, उसे हम अधः प्रवर्तिनी कहते हैं, अधः प्रवर्तिनी नाड़ी कहते हैं, ऐसे शिव संहिता में कहा गया है।
ये नाड़ियों की रचना जो है, हम एक आसान भाषा में भी कह सकते हैं कि नाड़ियों की रचना हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ की तरह होती है, जिसका जो बूंदा होता है वो पक्का होता है, बड़ा होता है और फिर वो छोटी छोटी शाखाओं में पत्तों तक फैला हुआ होता है। तो ऐसे ही हमारे मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी से बाकी शाखाएं, बाकी नाड़ियाँ भी पूरे शरीर में व्याप्त होती है, एक पेड़ की तरह। ऐसे 3.5 लाख नाड़ियाँ शिव संहिता में हमारे शरीर में है, ऐसा कहा गया है। एताभ्यः एव नाड़ीभ्यः शाखोपशाखता क्रमात् सार्धलक्षत्रयं जातम यथाभागम व्यवस्थितम, ऐसा शिव संहिता में कहा गया है। वात प्रस्पंदम मतलब इम्पल्स, वहन, जो इम्पल्स होता है, जो हमारे शरीर का, जो हमें शीत या उष्ण या किसी ने टच किया तो ये जो सेंसेशन होते हैं, ये हमारे ब्रेन तक लाने का काम ये हमारे स्किन के थ्रू, ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक होता है। तो ये इम्पल्स कंडक्ट करने का काम जो होता है ऊर्ध्व प्रवृत्ति मतलब सेंसरी नर्व्स के द्वारा होता है। योगाभ्यास से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना में इसका अनन्य साधारण महत्व है। ध्यान बिंदु उपनिषद में सुषुम्ना को ब्रह्म विद्या नाड़ी कहा गया है। ऐसा एक विशेषण, ब्रह्म विद्या विशेषण सुषुम्ना नाड़ी को ध्यान बिंदु उपनिषद में दिया गया है। ब्रह्म विद्या सुषुम्ना पद्मसूत्र निभा सूक्ष्माशिका दृश्यते परहा, ध्यान बिंदु उपनिषद में सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। योग शिखोपनिषद में सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी कहा है। गुदस्य पृष्ठो भागे अस्मिन वीणा दंडस्तु देहभूत दीर्घास्ति देह पर्यंतम ब्रह्म नाड़ीति कथ्यते। योग शिखा में उसको जो गुदा भाग से पृष्ठवंश में मतलब जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन से निकलते वो वीणा की तारों की तरह ये नर्व उसमें से निकलती है जो पूरे देह तक प्रसारित होती है, ऐसा वर्णन हमारे योग शिखा में कहा गया है। आगे योग शिखोपनिषद में कहते हैं तस्यांते सुशिरम सूक्ष्मम ब्रह्म नाड़ीतु सूरिभि ईडा पिंगलयो मध्य सुषुम्ना सूर्य रूपिणी, मतलब सुषुम्ना सेंटर में होती है और ईडा शरीर के बाएं अंग में मतलब लेफ्ट साइड में होती है और जो पिंगला होती है वो शरीर के दाहिने अंग में मतलब राइट साइड में होती है और सुषुम्ना जो होती है वो सेंटर में होती है। जैसे कि ब्रह्मांड में सूर्य एक जगह पे स्थिर है, सेंटर में है, उसी तरह सुषुम्ना नाड़ी भी हमारे शरीर में सेंटर में है, ऐसा वर्णन योग शिखोपनिषद में कहा गया है। ईडा और पिंगला, सुषुम्ना, तो ये 3 नाड़ियाँ जो मुख्य होती है इनका विवरण हम देखते हैं। तो सुषुम्ना सेंटर में होती है, जो हमारे कशेरुका में होती है, पृष्ठवंश में होती है, तो इसको हम मुख्यतः शिव देवता मानते हैं। और जो हमारे शरीर के बाएं अंग में होते हैं, लेफ्ट साइड में होता है, जो हमारा शरीर का लेफ्ट साइड होता है वो भगवान विष्णु का अंग हम मानते हैं। जिस लेफ्ट साइड में हमारी ईड़ा नाड़ी होती है और हमारे शरीर के राइट साइड में, दाहिने साइड में जो नाड़ी होती है उसे हम पिंगला कहते हैं। इसका देवता विरिंच मतलब ब्रह्मा जी कहे गए हैं। हमारा दाया शरीर जो होता है वो पार्वती का अंग होता है और राइट साइड जो होती है वो शिव का शरीर होता है। इसलिए अर्धनारी नटेश्वर जो कहते हैं कि लेफ्ट साइड में पार्वती और राइट साइड में शिव, तो इसलिए ये योग में इसका वर्णन हमें मिलता है। लेफ्ट साइड का जो होता है ईड़ा नाड़ी वाला अंग, तो ये चंद्र नाड़ी होती है और दाहिने वाली जो होती है वो सूर्य नाड़ी की होती है। चंद्र नाड़ी वाला लेफ्ट साइड वाला अंग जो होता है वो कफ प्रधान होता है। राइट साइड वाला जो अंग होता है वो वात पित्त कारक होता है। सूर्य नाड़ी होती है, उष्ण होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो चंद्र नाड़ी होने से शरीर में सोम कफ कार्य और संतर्पण करने के लिए यह लेफ्ट शरीर हमारे अनुकूल होता है। और इसके अलावा शरीर में उष्णता, पाचन या पकाने का जो काम होता है वो हमारा लेफ्ट साइड का शरीर करता है। इसकी चर्चा आगे हम और करेंगे। इसके बारे में शिव स्वरोदय में कहा गया है ईड़ायाम तु स्थितः चंद्र पिंगलाया च भास्करः, मतलब जो अभी मैंने आपको कहा वही संस्कृत में वर्णन शिव स्वरोदय में कहा गया है। ईडा वामे स्थितः भागे पिंगला दक्षिणे स्थितः, ईड़ा जो होती है लेफ्ट साइड में होती है और राइट साइड में दक्षिण भाग में जो होती है वो पिंगला होती है, ऐसा योग चूड़ामणिकार कहते हैं। अवयव प्राधान्यता से देखे जाते हैं, लेफ्ट साइड जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है और राइट साइड में जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है, ईड़ा और पिंगला। अवयव प्रधानता होती है, लेफ्ट साइड में हमारा हृदय होता है, हमारा स्टमक होता है जो कि कफ प्रधान है, इसीलिए आमाशय में कफ प्रधान कहा गया है। आमाशय कफ का मुख्य स्थान आमाशय कहा गया है। ईड़ा नाड़ी जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, वो कफ प्रधान होती है। और राइट साइड में जो होता है पित्त और वात होता है, तो राइट साइड में हमारे शरीर का यकृत होता है, अग्न्याशय होता है, जो पित्त और तेजस सूर्य प्रधान होता है। तो ऐसा अवयव प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। सुषुम्ना सेंटर में होती है जिसे हम शिव कहते हैं। ईड़ा विष्णु लेफ्ट साइड में होते हैं। पिंगला जिसका देवता ब्रह्म है वो राइट साइड में होती है। सुषुम्नाया शिवो देव ईड़ाया देवता हरि पिंगलाया च विरिंच दर्शनोपनिषद में कहा गया है। श्वसन के बारे में
योग में शिव सूर्योदय में बहुत अच्छा वर्णन कहा गया है। अगर आपको शिव सूर्योदय नाम की पुस्तिका मिलती है तो उसे जरूर पढ़िए। उसमें हमारी जो सांस चलती है, हम लेफ्ट साइड से लेते हैं या राइट साइड से ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे चंद्र नाड़ी उत्तेजित है या सूर्य नाड़ी उत्तेजित है, ये हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया से हमें जान सकते हैं। ऐसा सब वर्णन शिव सूर्योदय संहिता में कहा गया है। अगर आपको यह पुस्तक उपलब्ध होती है तो जरूर पढ़िए, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। श्वसन और नाड़ी का क्या संबंध है? हमारे दाएं नासापुट से श्वास लेते हैं तो हमारी नाड़ी, ईड़ा नाड़ी जो होती है वो जोर पे होती है, प्रभाव ईड़ा नाड़ी का होता है। और जब हम राइट साइड से दाहिने साइड की नासापुट से श्वसन करते हैं तो पिंगला नाड़ी जो होती है वो ज़्यादा जोर पर होती है। ऐसा श्वसन और नाड़ी का संबंध होता है। अगर हम हमारे राइट साइड से लेफ्ट साइड से शिफ्ट होते हैं, सांस लेना उत्तरायण कहा जाता है, और लेफ्ट से राइट में अगर हम शिफ्ट करते हैं हमारे सांस को तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। तो ये हो गया हमारे नासापुट द्वारा लेने वाले नाड़ी और श्वसन का संबंध। आगे इन नाड़ियों का, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका नाड़ी शुद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए प्राणायाम का फल अच्छी तरह मिलने के लिए यौगिक नाड़ी शुद्धि जरूरी होती है। प्राणायाम आदि प्रकारों से हम नाड़ी शुद्धि, हमारे शरीर की नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। शरीर शुद्ध होता है तभी शुद्धि के लिए धौती, नौती, कपालभाति, त्राटक, ये सब इत्यादि प्रक्रिया यौगिक क्रियाएं बताई गई है। आगे देखेंगे आसनों के बारे में। दोस्तों टोटल संख्या मुख्य 84 बताई गई है, 84, लेकिन उसमें से भी मुख्य 32 ही कहे गए हैं। अभी कौन सा आसन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इन जनरल जो उसके बेनिफिट्स है वो हम देखते हैं। आसन करने से हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी है, प्राकृत क्रियाएं है जो है वो नॉर्मल होती है। परस्पर विरुद्ध जो घटक होते हैं और द्वंद्वात्मक घटक जो होते हैं हमारे शरीर में, वो सब समस्थिति में होते हैं। शरीर का एक सिद्धांत होता है कि एक क्षण पर किसी का उत्कर्ष तो दूसरे क्षण में किसी का अपकर्षण होता रहता है। ये आसन करने से ये विषमता दूर होती है और दोष सब समस्थिति में आ जाते हैं। ये फायदा हमें आसनों से मिलता है। बैठकर करने वाले आसनों से वात नियंत्रित होता है। जैसे कि बैठकर करने वाले आसनों में मुख्यतः जो लघुआंत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है और डायफ्राम जो होता है, इनसे एक्सरसाइज किए जाते हैं। इसकी वजह से जो दोष संचय होता है हमारे शरीर में, तो ये दोष संचय बाहर निकालने के लिए बैठकर करने वाले आसनों में वात शमन करने का या वात नियंत्रण करने का फायदा होता है। प्राणायाम से कफ दोष दूर होता है। सब आसनों से दोषादिक्य जो होता है वो दूर होता है। धातुस्तरीय आता है, शरीर दृढ़ होता है। आसनेन भवेत दृढ़म, ऐसा घेरण संहिता में कहा गया है। वयस्तापक और रोग निवारक के लिए योग श्रेष्ठ होता है, ऐसा योग चूड़ामणि में कहा है। आसनेन रुजम हंति, योग चूड़ामणि कहते हैं। आसनों के लिए, आसन करने के लिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए। कुछ नियम जो होते हैं आसन या फिर योग करते वक्त हमें पालन करने चाहिए, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा या लाभ मिल सके। दोस्तों आगे बात करूंगा दोषानुसार आसनों की, मतलब वात, पित्त और कफ, इनके दोष या प्रकृति के हिसाब से कौन से लोगों ने कौन से आसन करने चाहिए तो उसकी बात करूंगा। वात शमनार्थ जो है वो पवन मुक्तासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, मकरासन, और ये जो है ये ध्यानात्मक आसन भी है। पित्त शमनार्थ अर्धमत्स्येंद्रासन, नवली चालन, भुजंगासन, अग्निसार क्रिया और उड्डयन बंद, ये पित्त शमनार्थ करने चाहिए। कफ शमनार्थ पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रा, हलासन, सर्वांगासन और शीर्षासन, ये कफ दोष के शमनार्थ करने चाहिए। पित्त और वात शमन के लिए शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन और शवासन, ये शवासन जो है ये धातु रक्षणात्मक आसन कहा गया है। अभी आगे बात करेंगे आसनों की। पर्टिकुलर आसनों में कौन से आसन में क्या फायदा होता है, तो सबसे पहले स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन से हमें वात नियंत्रण करने पे बहुत लाभ मिलता है। पद्मासन से आध्यात्मिक उन्नति और सब चक्रों को जागृत करने में हमें लाभ होता है। सिद्धासन करने से सब नाड़ी का मार्ग शोधन होता है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उत्तम नियंत्रण में कर सकते हैं। वज्रासन करने से हाथ और पैर में कंप आने पर रोगियों में फायदा होता है। पक्षवत मतलब जिसे पैरालिसिस कहते हैं, जिसमें मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, शैथिल्य आ जाता है स्नायुओं में, तो उसमें उत्तम मांस संवर्धन होता है। गुद भ्रंश और योनि भ्रंश में इसका फायदा होता है। पवन मुक्तासन में सब चक्र पर जो षट चक्र कहे गए हैं उन चक्र पर दाब पड़कर गिरता है और वात निग्रह होता है। सर्वांगासन में विशुद्ध चक्र प्रवृत्त होता है और त्वक विकार और व्रण विकृति दूर होती है। पश्चिमोत्तानासन में देहावसाधरण होता है और ऐसा योग ग्रंथ में कहा गया है। प्राण वह, अन्न वह और पुरुष वह स्तोत्र में वायु अनुलोमन गति के साथ साधने के लिए किया जाता है। शीर्षासन मस्तिष्क का कार्य, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का कार्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। शलभासन अधोभागा दौर्बल्य कम करना। भुजंगासन
प्राणवह और अन्नवह स्रोतस के कार्य अग्निदीपन करने के लिए भुजंगासन किया जाता है। धनुरासन अग्निदीपन आमावस्था में नहीं करना चाहिए। कशेरुका संधि मतलब स्पाइन के जो मसल्स होती है, स्नायु बंधने, उसमें लवचिकता लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए धनुरासन करना चाहिए। सिंहासन जो अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस, जबान जड़ वालों को शब्दोच्चारण के लिए सिंहासन करना चाहिए। मत्स्येंद्रासन यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा उत्तेजन करने के लिए मत्स्येंद्रासन करना चाहिए। कूर्मासन मलावष्टंभ और कॉन्स्टिपेशन में फायदा होता है। मयूरासन अग्निदीपन, मनुष्य में कोई भी जहर विष को सहज पचाने की शक्ति होती है। ये शांडिल्य उपनिषद में कहा गया है, शरीरा अंतर्गत सर्व रोगा विनश्यन्ति विषाणी जीर्यते, मतलब मयूरासन में सिद्ध प्राप्ति करने से अग्निदीपन तो होता है, लेकिन मनुष्य कोई भी जहर पचाने के लिए सक्षम हो जाता है। वीरासन अधोशाखा मांस हनन। भद्रासन गोरक्षासन, विषारी अन्न खाने से आए हुए पांगुल्य को नष्ट करने के लिए भद्रासन गोरक्षासन करना चाहिए। शवासन धातु रक्षणात्मक, थके हुए को कम समय से ज़्यादा आराम देने के लिए शवासन करना चाहिए। मानसिक तनाव से मुक्ति करने के लिए और बढ़े हुए बीपी को, हार्ट डिसीजेस को उसमें शवासन में फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे थे दोस्तों मुख्य जो आसन थे, उनके फायदे हमने आपको बताए। बाकी जगहों पर आपको बाकी आसनों के भी फायदे मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य थे उसके हमने आपको बताए। दोस्तों योग के अष्टांग योग का तो हमने इस वीडियो में आपको विवरण बता दिया। आखिर में जाते जाते योग का जो अंग होता है, एक बंध, जिसमें कि जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, ये जो 3 बंध होते हैं हम आपको जानकारी देते हैं। तो जालंधर बंध जो होता है, ये आपका जो ये हनु होती है, ये हनु को छाती को कंठस्थ लगाकर, इससे हमारी जो कंठस्थ ग्रंथि होती है थायराइड, तो थायराइड का सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये जालंधर बंध थायराइड में और ब्रेन मतलब मस्तिष्क मानसिक रोगों में हमें उपयोग में आता है। उड्डयन बंध जो होता है, मतलब जो हमारा डायफ्रेम होता है उसको ऊपर खींचना, ऊपर ले जाना, उसको उड्डयन बंध कहते हैं। मूल बंध मतलब गुदद्वार का आकुंचन करना, जो गुदद्वार की जो स्नायु होती है उसका आकुंचन करना, उसको मूल बंध कहते हैं। तो ऐसे 3 बंध योग शास्त्र में कहे गए हैं। इन बंधों का महत्व क्या है, तो मन को स्थिर करने के लिए, निर्विकल्पकता प्राप्त करने के लिए, मतलब जो संकल्प व विकल्पात्मक जो धर्मलोभ होता है उसको प्राप्त करने के लिए, चक्र जागृत जो 6 चक्र है उनको जागृत करने के लिए हमें ये बंध प्राप्त करने चाहिए, बंधों का अभ्यास करना चाहिए। दोष समस्थिति लाने के लिए, मेदक्षय मतलब ओबेसिटी में हमें इसमें फायदा मिलता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए, उत्कृष्ट देह घटक निर्मिति के लिए, आखिर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद में ब्रह्मरंध्र स्थिर होता है और हमें समाधि प्राप्त होती है। ये सब चीजें ज्ञानेश्वरी में भी 190 से 200 ओवी तक ज्ञानेश्वरी में इसे कहा गया है, वर्णित किया गया है। योग में जो प्राणायाम होता है वो शरीर शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद है। योगिक क्रिया द्वारा जो शरीर शुद्धि होती है, जिसमें जो क्रिया बताई गई है, धौती, नवली, बस्ती, नेति, कपालभाति और त्राटक, तो इसमें से जो धौती होती है, ये धौती से अनेक प्रकार की जो हवा से, पानी से, अग्निसार क्रिया से की जाती है। हवा से करने वाली धौती क्रिया को वातसर कहते हैं, पानी से करने वाली धौती क्रिया को वारिसर कहते हैं। अग्निसार क्रिया करने वाले को जो बिना पानी और बिना हवा की जाती है उसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। धौती में बहिष्कृत और दंत धौती होती है, रुद्र धौती होती है, जल धौती होती है जिसे दंड धौती भी कहते हैं, वस्त्र धौती होती है जो आमाशय में वस्त्र डालकर हम निगल लेते हैं और कफ उसको चिकट कर बाहर आता है तो उसे वस्त्र धौती भी कहते हैं। बस्ती क्रिया में गणेश क्रिया होती है, शुष्क बस्ती होती है और जल बस्ती होती है। त्राटक क्रिया मतलब आँखों के आरोग्य के लिए और मन के एकाग्रता के लिए, मन शक्ति बढ़ाने के लिए हम ये त्राटक प्रक्रिया करते रहते हैं, जो एक बिंदु पर या एक जगह पर एक समान बिना आँखों को मिचलाए एक समान देखते रहना उसे त्राटक कहते हैं। देह शुद्धार्थक कुंभक जो होता है, जिसके हमने प्रकार देखे, पूरक, रेचक कुंभक, अंत कुंभक, बाह्य कुंभक, उसके अलावा भी कुंभक के 8 प्रकार होते हैं, जैसे कि उज्जाई, शीतली, शीतकारी, सूर्यवेदन, भस्निका, भ्रामरी और मूर्छा और प्लाविनी, ऐसे 8 प्रकार के ये कुंभक के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा योग के बारे में जानकारी। हमारे पास जितनी जानकारी थी वो हमने आप सबको शेयर की है। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आपने ये वीडियो आखिर तक देखा, इसलिए आप सबका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल निरामय वसुधा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।